करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स क्या हाल है आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा मैं बना कर लाई हूँ वो मियाँ बीवी के लिए भी और कोई और रिश्ता भी हो, मोहब्बत के लिए ख़ास ये अमल है। वैसे तो इस वजीफ़े के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन आज जो मेरा ख़ास मकसद है वो मोहब्बत के हवाले से है। लेकिन ख़ास इसकी मोहब्बत का जो तल्लुक़ है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत से है, यानी पाक मोहब्बत से, जायज़ मोहब्बत से है। पाक से मुराद मेरा जायज़ मोहब्बत का था कि मियाँ बीवी की चूँकि मोहब्बत जायज़ होती है तो उसके लिए ये ख़ास अमल है। लेकिन अगर कोई और ऐसा शख्स, लड़की है या लड़का है, जो निकाह की नीयत रखता है और ये वजीफ़ा करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि निकाह की नीयत रखना भी एक जायज़ बात है। तो उस नीयत से अगर वो चाहे तो ये अमल कर सकता है कि जिससे वो निकाह करना चाहता है या चाहती है उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना। और इसको मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूंगी कि आपने इसको पढ़ना क्या है। बहुत ही आसान सा अमल है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सूरह यासीन की एक आयत का अमल है। सिर्फ़ सूरह यासीन की सूरह यासीन की सिर्फ़ एक आयत पढ़नी है और वो इतनी बड़ी आयत भी नहीं है, छोटी सी है। आयत नंबर 9 का अमल है और उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। और इसके आप दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं। अगर तो आपने मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और वो एक दूसरे के करीब हैं, यानी पास रहते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के ये कमेंट्स आते हैं जब ऐसा कोई वजीफ़ा अपलोड किया जाता है कि हमारे शौहर मुल्क से बाहर हैं तो हम क्या करें। तो अगर तो शौहर पास रहते हैं और शौहर ये बीवी अपने शौहर के लिए अमल कर रही है और मोहब्बत के लिए कि आपस में नाचाकियाँ हैं, आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है और चाहते हैं कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, रिश्ता जो है वो उनका जो अज़दवाजी रिश्ता है वो मोहब्बत में अच्छे, यानी कि उनका आपस में अच्छा सलूक हो जाए एक दूसरे के साथ, तो फिर ये अमल करना चाहती हैं। तो और मियाँ भी यानी उनका शौहर उनके पास है तो फिर तो वो जो है वो जब ये अमल करने के लिए बैठें तो पहले अपने पास चीनी रख लें थोड़ी सी, ठीक है। चीनी रख लें, चीनी पर क्योंकि दम करना होगा। अगर कोई और मीठी चीज़ अपने पास रखना चाहती हैं तो वो भी रख सकती हैं, लेकिन चीनी बेस्ट होती है क्योंकि चीनी को हम बाद में शरबत में या चाय में मिला के या खीर में मिला के खिला सकते हैं। तो इसलिए चीनी बेहतर है, वो मीठी चीज़ जो है वो चीनी है, अपने पास रख लें। अगर तो जिसको आप खिलाना ईज़ी, अगर आप खिला सकते हैं। और अगर दूर हैं तो फिर इस अमल को करने के बाद आप गायबाना दम कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे जो मैंने आपको ये बता दिए हैं कि ये दम भी कर सकते हैं, गायबाना दम भी कर सकते हैं अगर आपकी मोहब्बत आपसे दूर है या आपका शौहर आपसे दूर है। और अगर शौहर अपनी बीवी के लिए अमल करने जा रहा है तो वो भी यानी कि ये अमल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ख़वातीन ने ये अमल करना है। कोई अगर शौहर अपनी बीवी से चाहता है कि उसके दिल में अपनी बीवी जो है उसके दिल में शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए तो वो भी ये अमल कर सकता है। या फिर कोई और रिश्ता जो है उसमें आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जैसे बहन भाई हैं या माँ बाप औलाद के लिए या कोई भी रिश्ता है, या फिर निकाह की नीयत से जैसे मैंने आपसे कहा आप चाहते हैं कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए तो आप ये कर सकते हैं। अगर तो आप खिला पिला सकते हैं, आप ईज़ी आपके लिए, तो आप दम करके चीनी के ऊपर किसी भी चीज़ में मिक्स करके तो आप उसको खिला दें। बाकी इसको करना कैसे है वो अब आप नोट कर लीजिए। इसमें यह है कि सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। किसी भी वक्त आप इसे बैठकर पढ़ सकते हैं, दिन में जो टाइम भी आपको सूटेबल है आप वो टाइम फ़िक्स कर लें बेशक कि नेक्स्ट डे आपने जब बाकी जितने दिनों का भी अमल है आपने फिर उसी टाइम करना है। अगर दिन में शुरू कर रहे हैं तो फिर बाकी दिनों में भी आप दिन में ही करेंगे, और अगर आप रात में कर रहे हैं तो फिर रात में करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले वज़ू कर लें, वज़ू करके किबला रुख होकर बैठ जाएं और आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है 7 मरतबा। आप 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद आप अपने जिस शख्स के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसका नाम लें, उसके लिए नियत करें, दुआ करें और फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इस सूरह यासीन की आयत नंबर 9 को
पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, इसको आपने पढ़ना है 21 मरतबा, बहुत इजी है, 21 मरतबा सिर्फ पढ़ना है। आपको ज़ुबानी याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। पहले आप आयत को ज़ुबानी याद कर लें, फिर 21 मरतबा उस आयत को पढ़ लें, और फिर उसके बाद 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। 7 बार शुरू में पढ़ा था, 7 बार एंड में पढ़ें, और फिर चीनी पास रखी हुई है तो उसके ऊपर दम कर दें, और फिर दुआ मांगें। फिर आपने दुआ मांगनी है, और इसी तरह से आपने ये अमल जो है 21 दिन तक लगातार करना है। ठीक है, 21 दिन तक लगातार आपने रोज़ाना चीनी, एक नई चीनी लेनी है, उस पर दम करना है, और फिर वो चीनी से बना के कोई भी चीज़ अपने शौहर को या बीवी को या जिसको भी आप खिलाना चाहें, जिसके दिल में भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो करें इस तरह से। लेकिन अगर चीनी नहीं आप खिला सकते, मीठी यानी कि कोई चीज़ खिला ही नहीं सकते, तो फिर आप इसको 21 दिन तक इसी तरह से अमल को करके तो फिर आप गायबाना रोज़ाना उसके ऊपर दम करेंगे। ठीक है, अपने ज़हन में, अपने तसव्वुर में ला के उस शख्स को जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर दम कर दें। गायबाना यानी दम का मतलब फूंक मार दें उसको ज़हन में ला कर। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप ख़ुद अंदाज़ा, आपको 3-4 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना असर हो रहा है। अगर तो खिलाने वाला अमल करेंगे तो बहुत जल्दी ही इफ़ेक्ट होगा। अगर गायबाना दम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका यकीन मस्ट है। आप यकीन रख के करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वजीफ़े को करने से पहले सदका ज़रूर करें, सदका खैरात देकर जो है वजीफ़ा शुरू किया करें, और 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी भी साथ ज़रूरी है। तो ये अमल जो था आज का ख़ास मोहब्बत के लिए था, और इसके यानी कि यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, और इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े में, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़िमानिल्लाह।